अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है हमेशा आप लोग को खुश रखे, सही सलामत रखे अपने घर और अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी रिक्वेस्ट हमेशा एज़ यूजुअल वही है कि नमाज़ ज़रूर पढ़ा के रहें, क्योंकि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है कि मैंने फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ा और मैं माफ़ी मांग लूँ। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ नमाज पढ़ना शुरू करें। पूरा दिन हमारे पास होता है कि हम 1 घंटा अल्लाह को या आधा घंटा अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। तो चलें, मेरे जो फ़र्ज़ था मैंने बताया, बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग को फ़ायदा है। और अब मैं बोलने वाली हूँ, जो लोग मुझे तनकीद करते हैं उनके लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड की शादी का ड्रामा खेला, या चलो सच्ची शादी है या जो भी है, उस खेल को लेकर आई। और आज मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी जो है बेआवाज़ होती है, हकीकत में बेआवाज़ होती है। वो कब कहाँ से किसका क्या चीज़ निकाल ले कोई नहीं पता, ना मुझे पता है ना आप लोगों को पता है, किसी को नहीं पता। तभी कहते हैं कि अल्लाह से हमेशा डर के रहना चाहिए। इसने अपने हस्बैंड का शादी का जो ड्रामा खेला, जो बदनामी की एक सुन्नत के ऊपर, जो हरकतें की सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ लेने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, आज इसी के फैमिली से, ससुराल वालों को तो साइड में कर दें, आज इसी के फैमिली से एक ना कोई उठता है और इनके इसके फैमिली के राज निकलते हैं। मतलब इसी के फैमिली की औरतें ने भी कितनी कितनी शादियां की हुई है, मर्दों ने भी कितनी शादी की। शादी कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, कोई जिना नहीं किया उन्होंने, शादी किया है। लेकिन इसकी वजह से जो चीज़ मतलब शायद वो दुनिया को नहीं बता रहे थे कि हाँ हमारी इतनी इतनी शादियाँ हुई है, या इससे हुई थी पहले, उससे हुई थी, लेकिन सिर्फ इस औरत की वजह से अभी सब कुछ सामने आ रहा है कि हाँ इसने इतनी शादी की है, उसने इतनी शादी की। औरतों के भी निकल रहे हैं, मर्दों के भी निकल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अल्लाह का प्यार को जो है ना कभी दौलत से जज ना करें। अल्लाह इंसान को मौका देता है सुधरने का, 1 बार 2 बार 3 बार, सारी ज़िंदगी देता है मरते दम तक। लेकिन वो बात है ना कि इसको मजाक ना बनाएं कि हाँ हर वक्त मैं गुनाह करूँ अपनी मर्ज़ी से जानबूझ के, और कि हाँ मैं तौबा कर लूँगी। ये गलत है ना, इस तरह तो नहीं होता ना। गलती एक चीज़ होती है और एक जानबूझ के गलती होती है। इसने एक शादी का ड्रामा खेला था, इसकी ख़ानदान की सबकी शादियां निकल कर आ रही है कि औरतें में भी हुई, मर्दों में भी हुई, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ इसकी वजह से अल्लाह दिखाना चाहता था कि तूने एक शादी का मजाक किया था, तेरे घरों में तो कितनी शादियाँ हो चुकी है। रसूल अल्लाह ने जो सुन्नत का ये शुरू किया था शादी का, वो कोई मज़े के लिए नहीं की थी। मैं कुछ बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी गलतफहमी वो कर दूं कि बोलते हैं कि मुसलमान मर्द अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मस्ती के लिए शादियां कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बदमाश जो है वो बदमाशी के लिए करते होंगे, लेकिन जो हमारे रसूल अल्लाह ने शादी का वो किया था वो इसलिए कि बेसहारा औरतों को, जिन औरतों की एज हो जाती है, बड़ी बड़ी उम्रों की शादियां नहीं हो रही है, कि वो औरतें गलत रास्ते नहीं जाए। गलत रास्ते को आप लोग को ओपनली बोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग को पता होगा सबको, ये गलत रास्ता नहीं जाए। एटलीस्ट एक आदमी उनके सर पे सहारा हो। ये उस वक्त की बातें कर रही हूँ जब दुनिया इतनी आज़ाद नहीं थी, इस तरह नहीं था। तो उस वजह से उन्होंने वो चीज़ें शुरू की थी कि औरतों को मतलब शादियाँ करो, उनको घर दो। लेकिन अब कुछ लोगों ने उसको एक बदमाशी का हिस्सा बना लिया। तो इसमें हमारा इस्लाम का कसूर नहीं है, इस्लाम ने अच्छाई के लिए की है। अगर इस्लाम ने शादी भी कम उम्र में कहा गया है तो मैं तो सोचती हूँ कि सही कहा गया है। जो आजकल की लड़कियां गुल खिला रही है और जो हरकतें कर रही है, नाउजुबिल्लाह हिमिना शैतानिर रजीम, तो वो मैं तो सोचती हूँ कि वो सही था वो वक्त कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही लड़की बालिग हो उसकी शादी कर दो। इसमें नया ज़माना पुराना ज़माना, हम न्यू जनरेशन आप ओल्ड जनरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुरान की बातें हैं, अगर इसको फॉलो करना चाहे तो सबके लिए है। ये कोई जनरेशन जनरेशन पर चेंज नहीं होगा इसकी बातें। तो अफसोस मुझे उन लोगों पर है, मुसलमानों पर, कि मैं मतलब एक इंसान दीन की बातें कर रहा है तो दीन की बातों में उसको अप्रिशिएट ना करके तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम गुनाह कर रही हो। कभी जाकर उसको बोला है कि जो तुम ये
उम्रा से आने के बाद भी बाल खुले हुए ऐसे बिखरा के घूमती हो, तुम्हारे गला सारा नज़र आता है, दुपट्टे नहीं होते गले में, ये सब गुनाह है। नहीं बोलते ना, क्योंकि नहीं बोलना है, क्योंकि दुनिया के साथ चलना है। अल्लाह का खौफ ख़त्म है। मतलब ये लोग सिर्फ एक टैग लगा के जी रहे हैं, इनको अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, हम मुसलमान हैं, सिर्फ मुंह से बोलना है इन्होंने, बस ख़त्म। दुनिया को शो करना है और बस इधर ही ख़त्म हो गया अल्फाज। अगर सही होते, हर चीज़ होता, तो उसको भी जाके समझाते, प्यार से समझाते। ज़रूरी नहीं है, ठीक है मैं अगर रूडली बोल रही हूँ, आप लोग को अगर लगता है मैं रूड बोलती हूँ या रूडली बोल रही हूँ, तो आप लोग प्यार से समझाओ कि तुम उम्रा करके आई हो, अल्लाह के घर से आई हो। अल्लाह के घर का मतलब पता है, उस घर में जाके इंसान गुनहगार से गुनहगार लोग तौबा करके आते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, हम नेक हो जाएं। लेकिन वहाँ से आने के बाद इस तरह की हरकतें तो बर्दाश्त की नहीं है ना। और रही बात, हाँ ये हकीकत है कि हर किसी ने अपना हिसाब खुद देना है, हमने किसी का जाके जवाब नहीं देना है। लेकिन जो हम देख रहे हैं यूट्यूब में मज़े ले रहे हैं ना, तो अल्लाह हमसे भी पूछेगा कि जब तुमने ये चीज़ देखे थे तो तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया, तुम क्यों अंधी होकर बैठी रही है? क्या तुम्हारी आंखों में हमने रोशनी नहीं दिया? क्या तुम्हारे हमने ज़ुबान नहीं दिए थे कि तुम बोल सको या तुम उसको रोक सको? क्योंकि रसूलुल्लाह ने भी बोला, कहीं कुछ गलत होता देखे हाथ से रोको, मुंह से रोको। मतलब उन्होंने भी रोकने के लिए कहा है कि कुछ गलत कहीं देख रहे हो तो रोको। तो ये शरिया की बातें हैं। अगर मैं कुछ करती हूँ, दूसरों को जो बुरा लगता है, मैं सच दिल से कहूँ कि वो खुद गुनहगार हैं। अगर वो इस तरह के रुकावट डालते हैं मेरी बातों में, उनको पसंद है, मैं मानती हूँ उनको, उनकी जान जिगर हर चीज़ उसमें है, ठीक है हो, लेकिन कम से कम इस्लाम से ऊपर उसको ना रखें, अल्लाह रसूल के हुक्म से उसको ऊपर ना रखें। क्योंकि ये आप लोग अपने लिए गुनाह कमा रहे हो, मेरे लिए नहीं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, और जो मुझे देखते हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों के पास बहुत सारा दौलत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो प्लीज़ डिसहार्ट ना हो। अल्लाह ताला ने किसी को भूखा नहीं रखना। लेकिन पैसे कमाने के लिए, दौलत के चक्करों में आप लोग वो चीज़ें ना करें जो गैर शरिया हो, जो हमारे अल्लाह ने हमें जो मना किया, हमारे रसूलुल्लाह ने जो हमें मना किया है, खुदा के लिए उस रास्ते में बिल्कुल ना जाए। कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िल्लत ही ज़िल्लत है उस रास्ते में, आज हो कल हो, ज़िल्लत का सामना करना ही करना है। अल्लाह तो कहता है ना कि एक पंछी को भी भूखा नहीं मारता है, उसको भी खुराक वो कहीं ना कहीं से कर देता है। तो क्या हमें भूखा मार देगा? हम अगर बेहया होके अल्लाह की सारे फरमान को तोड़ के हर चीज़ करके आगे दुनिया के आगे अपने आप को दिखाएंगे, अपनी खूबसूरती को दिखाएंगे, तो उससे पैसे कमाएंगे। तो क्या अगर हम वो सब नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें रोटी नहीं देगा, हमारी रोटी छीन लेगा? मतलब हमें भूखा मार देगा अल्लाह? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये गलतफहमियाँ अपने दिल से निकाल दें, और इज़्ज़त को, सिर्फ दौलत को इज़्ज़त ना समझे। इज़्ज़त एक अलग चीज़ है, दौलत एक अलग चीज़ है। इज़्ज़त एक बिल्कुल जो भिखारी है ना रास्ते के, उसके पास भी है। ऐसे दौलत का क्या फ़ायदा जिस दौलत के आने से अपने घर के राज, अपनी घर की बदनामियाँ, लोग तमाशा बन रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे दौलत का क्या फ़ायदा है? और मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि देखें, यह हमारी मज़हब की बातें, अपनी रिलीजन की बातें, इसके बीच में आप लोग ना आएँ। लेकिन ये लोग बिल्कुल मना नहीं होते। कल को अगर मेरे चैनल में से कोई उठ के इनको गलत से गलत बात कर दे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे कि हम फिर, ये लोग मतलब आप दीन की बात करती है या कोई अच्छी बात करती है तो ये लोग ऐसे बात करते हैं, तो हम आप ही ये सब बातें करेंगे। मैंने उनसे मना किया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बोल सकते हो कि क्यों ऐसे बोल रही हो या कुछ, लेकिन आप लोग को कोई हक नहीं बनता कि और तरीके से बात करें। वो एक मुसलमान औरत है, हम मुसलमान हैं, हमें पता है उसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। आप लोग अपनी प्यार उसकी कमेंट बॉक्स में रखें। मुझे बोल सकते हैं कि क्यों ऐसे बोल रही हो या क्यों, लेकिन आप लोग जो बातें और जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों के साथ फिर शुरू हो गए दूसरे, तो फिर आप लोग कोई गिला नहीं करना कि नहीं। और एक दो लोगों की वजह से मैं नहीं चाहती कि दूसरे नॉन मुस्लिम्स बेचारों की दिल ख़राब हो, उनके दिल ख़राब हो कि देखो ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो कुछ कुछ आके बकवास कर जाते हैं ना, वो सही नहीं है।
और एक बड़ी बात है, कल मैंने सलमा यासीन का तारीफ़ किया कि सलमा यासीन ने हकीकत में बहुत अच्छी दुआ की है, बहुत प्यारी, सबके लिए उनकी दुआओं में हर कोई शामिल था। ऐसे नहीं था कि उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं किया कि मैं इसके लिए दुआ मांगूँ उसके लिए। तो ये तो अप्रिशिएट करने की बात है, क्योंकि उन्होंने दुआ मांगी सबके लिए, माशाल्लाह। तो किसी ने बोला कि लड़वाना चाहती हो दोनों बहनों को। मैं क्यों लड़वाना चाहूँ, मेरे तो किसी ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं है। एक बहन अगर गलत कर रही है, दूसरी बहन अच्छा कर रही है, तो क्या हम तारीफ़ ना करें दूसरी बहन का, वो उसकी वजह से बैठ जाएं? वो तो गलत कर रही थी, वो तो अल्लाह को भी पता है कि उसने गलत किया है। वो अल्लाह के घर खड़े होके भी टाइटलें डाल रही है उल्टा सीधा, अपने रोना रो रही है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। ये तो सही नहीं था ना, गलत है ना, हर लिहाज से गलत है। जो भी एक कतरा जिसके अंदर इस्लाम है और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, उसको भी पता है कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, वो गलत कर रही थी उस टाइम पे वो चीज़। तो आप लोग थोड़ा सा अल्लाह का खौफ खा लें, जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं सपोर्ट करो उसको, अपना दिल जिगर काट के हर चीज़ दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम जब कोई दीन या शरीयत की बात करे, आके उसको तनकीद करने से पहले सोचना, क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रही है और किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ इसी के साथ। अल्लाह पाक आप सबको सही सलामत रखे, और जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, हेटर्स हैं, उनको हिदायत दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।